क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, इसे हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। ओके, पहला तो ये काम करो, इसको इंटीग्रेशन यानी कि एक आई से रिप्रेजेंट कर लो, या आगे जाके आई कहीं काम आएगा, इन क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, ये छोटे छोटे हैं। इसमें करना ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि फर्स्ट किसको रखना है और सेकंड किसको रखना है। मीन ये बाज दफा क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, साइन एक्स एक्स और डी एक्स। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एक्स पहले रखना है या साइन एक्स पहले रखना है? तो इसके लिए एक फार्मूला था आई लेट, ये खुद से बनाया हुआ एक फार्मूला है, चंक वर्ड बना लिया है कि इसमें देखना है कि x क्या है। x जो है वो अरिथमेटिक है, मीन ये वाला, ये x है, और साइन कोस टेन ये क्या होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये साइन कोस टेन यहाँ आते हैं, तो ये ठीक अरेंजमेंट के साथ हुए हुए, यानी कि पहले a आता है फिर t आता है। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। पहला काम तो ये किया कि इस तरह नहीं लिखना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। वैसे तो क्वेश्चन इसी फॉर्म में था, और फॉर्मूला ये है कि फर्स्ट एज इट इज, और पहले समझ लो फिर नोट करना। ये देखो, जो भी फर्स्ट होगा ये फर्स्ट एज इट इज, और जो भी सेकंड होगा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। और अब आपको साइन की इंटीग्रेशन आनी चाहिए, होती है माइनस कॉस और प्लस सी। तो सेकंड की इंटीग्रेशन करके लिखनी है यहाँ पे, मीन ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस फार्मूले का आता है, और फिर इंटीग्रेशन साइन आता है वो यहाँ पे, और इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, और फिर सेकंड का दोबारा इंटीग्रेशन, यानी कि यही वाली टर्म दोबारा यहां आ जाएगी, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लिखना है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये dx हो जाएगा। ये दोबारा बताता हूं, अभी नहीं समझ आई। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन वो होती है माइनस कोस, फिर माइनस फार्मूले का इंटीग्रेशन साइन बंद हो गया, ओ नहीं वो अभी ये 10 पे है, खैर है, ठीक है। ये को दोबारा बता रहा हूं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन यानी कि साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, फिर माइनस फार्मूले का साइन फार्मूले का, फिर जो सेकंड हुआ करेगा उसकी इंटीग्रेशन, और जो फर्स्ट हुआ करेगा इसका डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। और अब cos की इंटीग्रेशन आनी चाहिए, वो साइन होती है, साइन एक्स और प्लस सी, ये एज इट इज। और हाँ, अब ये आंसर तो हो गया, लेकिन आपने ना फार्मूला साथ बताना है रेफरेंस में कि आपने कौन सा फार्मूला यूज किया है, वो यहां लिख रहा हूं। आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स, और फिर लिख लिख के कर लो, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, फर्स्ट एज इट इज ऐसे लिख लो, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फार्मूले का, इंटीग्रेशन साइन फार्मूले का, और फिर सेकंड की इंटीग्रेशन यहां डबल जी ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, और आखिर में डी एक्स, यहां पे ब्रैकेट लगा लो। ये दोबारा बताता हूं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की यहां तो इंटीग्रेशन करके लिखी है, वैसे आपने जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम इस ओरिजिनल शेप पे आएंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस फार्मूले का इंटीग्रेशन साइन फार्मूले का, ये माइनस इंटीग्रेशन साइन, फिर जो सेकंड है ये जी ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन यहां तो हमने कर दी है सेकंड की इंटीग्रेशन, और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वो हो गया 1। और बास जगह पे ऐसे भी इसको लिखा हुआ है, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, और क्योंकि यहाँ डबल इंटीग्रेशन आ रही है, मीन एक ये इंटीग्रेशन और एक ये, तो उससे कंफ्यूजन से बचने के लिए डेरिवेटिव पहले भी लिख सकते हो कि आप कर दो कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। हाँ, ये आंसर होगा। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट, अभी तक मैंने ये बताया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगनी है दो वैल्यूज पे, दो टर्म्स पे। अब हमारे पास यहाँ पे तो वैल्यू ही एक है,
ln x, और इसके ऊपर उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इसको आपने सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए इसको दो टर्म्स में तो कन्वर्ट करना है, तो मैं लेट करने लगा हूं आई का ना मतलब एक नाम रख दिया, पहला एज इट इज और दूसरा नहीं है तो इसको 1 कर लो, ये 1 और फिर dx, ये अब फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। हमेशा जब एक होगा तो सेकंड वाला हम 1 खुद बना लिया करेंगे, और अब इस पे फार्मूला वही लगना है, यहां लिखेंगे सॉल्व बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करने का मेथड ये था, जो फर्स्ट होगा वो एज इट इज, सॉल्व करना आसान है, फर्स्ट एज इट इज, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, नहीं 1 की इंटीग्रेशन 1 की होती है x, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन वो यहां लिख दी माइनस फार्मूले का, फिर इंटीग्रेशन साइन फार्मूले का, फिर सेकंड वाले की इंटीग्रेशन वो x ही है, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो वो यहां लिख रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x होता है 1/x, तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव यहां लिख रहे हैं तो वो 1/x और dx, ये कैंसल, और ये अब सिर्फ 1 बचा, 1 की दोबारा इंटीग्रेशन x प्लस c, तो ये आंसर हो गया। और अब साइड पे बताना जरूर है कि फार्मूला यहां आपने यूज कौन सा किया है, तो वो ये सारा फार्मूला आप दोबारा लिखोगे, तो इस और फार्मूला लिखना है वो यहां लिखोगे। इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो अब लिख रहा हूं फार्मूला ये कहता है कि फर्स्ट एज इट इज, और जब डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन करोगे तो ये सिंपल हो जाएगा, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस, फिर ये यहां आ जाएगा सेकंड की इंटीग्रेशन, मतलब इसकी इंटीग्रेशन होती है g ऑफ x, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, और उसको आप ऐसे लिख लो, तो ये फार्मूला बताना है, आंसर नोट करो। क्वेश्चन में कहता है कि x और नेचुरल लॉग ऑफ x है, क्या इस फर्स्ट और सेकंड ठीक लिखे हुए अपनी प्लेस पे, वो चेक करने के लिए एक चंक वर्ड खुद बनाया हुआ है, एक स्लैंग लैंग्वेज बनाई हुई है आईलेट के मुताबिक लॉग जो है वो पहले है, यानी कि लॉग होता है ये, और अर्थमेटिक जो है वो बाद में आना है, तो मतलब तरतीब ये है, यहां गलत लिखी हुई है, इसको पहले अरेंज करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट i इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x डॉट x और dx। ये बात समझ आई है कि अरेंज कैसे किया है इसके मुताबिक। और अब फॉर्मूला हमारा क्या था, फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, तो वो बता दो, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पे डिवाइड, और माइनस फार्मूला इंटीग्रेशन भी फार्मूले का हिस्सा, फिर यही लिखेंगे, या यूं कह लो कि इसका डेरिवेटिव, ओ सॉरी इसकी इंटीग्रेशन, और आसान लफ्जों में कह लो कि यही लिखेंगे, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x और आखिर पे dx। कटिंग हो जाने के बाद वन बाई टू भी बाहर आ जाएगा, और x और dx, और x की इंटीग्रेशन आपको आती है, पावर 1 है तो पावर में एक ऐड करेंगे, पावर रूल लगेगा सिंपल सा, और प्लस c। तो ये आंसर आसान से है, अब मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन अभी इसमें एक काम करना है, यहां पे आपने फार्मूला लिखना है, और फार्मूला इसका क्या है वो ये लिखा हुआ, ये वाला जरा अच्छा लगता है लिखने में, तो इसलिए ये यूज कर रहा हूं, इंटीग्रेशन f ऑफ x g डैश ऑफ x और dx। फार्मूला ये है फर्स्ट एज इट इज,